गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 12 फरवरी और दिन जो है वीरवार का जी। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव खुला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिला है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का क्वालिटी है जी प्याज का, देख सकते हैं। ये राजस्थान का प्याज है और ये सब जो है पूना बेल्ट का प्याज है। क्वालिटी देख लीजिए, कुछ इस तरह का है जी। बाकी इधर भी लोट है, इधर भी है जी, इधर भी है। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का प्याज का बाजार कैसा चला जी? क्या माहौल, क्या बिक्री बना सर आज? मंजर जी, सबसे पहले आमदनी बता दूं जी। 24 गाड़ी ताजी है। अच्छा, केवल 24 गाड़ी? हाँ। अच्छा जी। 75 गाड़ी माल ऊपर नीचे मिला के सब। ठीक है जी। तो कल का क्या बिक्री रहा सर? कल हमें लगता है 35-40 गाड़ी के आसपास माल बिका। अच्छा, 35 से 40 गाड़ी। 35 गाड़ी मान लो। हाँ जी हाँ जी। आज 75 गाड़ी माल है टोटल जी। आज भी आसपास माल इतना ही बिकेगा। अच्छा, ये 35 गाड़ी के आसपास? 35 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। माल कम जरूर है जी, लेकिन उस हिसाब से ग्राहक नहीं है कि जिस हिसाब से माल कम है कि मंडी क्लियर कर दो। हाँ जी हाँ जी। मेरे हिसाब से उसका 2 रीजन है जी। पहली बात बताऊं मैं आपको मंजर जी, जो भी माल आ रहे हैं जैसे मैंने कल भी बताया था, 25 से 30% माल क्वालिटी वाले हैं। हाँ। बाकी जनरल माल है टोटल किसी में नड़ू, किसी में पत्ती कम, किसी में कलर कम, कोई न कोई कमी है। लेकिन ये ना किसान के हाथ में है रोकना जी, ना व्यापारी के हाथ में है। हाँ जी। ट्रेडर्स का कोई मतलब नहीं है जी। क्यों? अब पीछे गर्मियां बढ़ रही हैं तो प्याजों के पत्ते अपने आप छूट रहे हैं, वो फट जाती हैं पत्तियां बीच बीच से। यही रीजन है कि क्वालिटी वाले माल कहीं से ना आ रहे हैं जी, ना अभी 15-20 दिन आएंगे। अच्छा जी, अब तो ये एंडी होने जा रहा है। हाँ, और यही चर्चा बार बार हो रही थी कि बीच में 15-20 दिन के लिए ब्रेक पड़ेगा। हाँ। वो ब्रेक वाला टाइम आ चुका है। अच्छा जी, लेकिन ब्रेक का असर दिख नहीं रहा जी। ब्रेक का असर इसलिए नहीं दिख रहा है मंजर जी, मैं आपको बताऊं, माल कम जी, पीछे भी माल ज्यादा नहीं है। हाँ जी हाँ जी। चाहे गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो जी, बिल्कुल। लेकिन जब क्वालिटी हल्की हो जाती है ना, हाँ, तो हम आप उससे लड़ नहीं सकते हैं जी जी, ये चीज तो है सर। वही रीजन है जी। जब माल 19-20 आता है हाँ, तो रेट भी 19-20 करना पड़ता है जी, तभी माल बिकता है। लेकिन सर एक चीज यहाँ पे एक पॉइंट है जी। हाँ। जैसे कई बार देखा जाता है लास्ट के टाइम में जब पुराने प्याज गर्मी वाले जो बचते हैं, माल अगर कम रहता है तो बाजार चढ़ जाता है जी। जहाँ मतलब 30+ अगर रेट जाने लगा तो क्वालिटी कैसा भी हो, उसका 2 रीजन है जी। आप पुराने स्टॉक की बात कर रहे हैं? हाँ जी। जब जुलाई अगस्त सितंबर में स्टॉक एंड की तरफ होता है, हाँ, यानी समापन की ओर जाता है जी जी, तो कहीं से कहीं तक जी नई प्याज के हाँ जी आवक बढ़ने का या नया प्याज निकलने का चांस बिल्कुल ना के बराबर होता है। वो एक ही स्टेशन होता है, वो है राजस्थान अलवर। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। इसलिए जब आमदनी कटती है सितंबर में या अक्टूबर में तो मार्केट तुरंत उठ जाता है। हाँ जी। लेकिन इस समय ठीक उसके विपरीत है जी। इस समय ऐसा नहीं है कि माल कम हो गया है तो कहीं से माल नहीं निकलेगा। हाँ। ये माल कम नहीं हुआ है, थोड़ा ब्रेक हुआ है हाँ जी मालों का जी। और जो माल है उसमें पत्तियां कमजोर पड़ती जा रही हैं जी। लेकिन ये फाइनल है कि 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद जी बम्पर आमदनी एमपी ले लो, बम्पर आमदनी महाराष्ट्र ले लो, अच्छी आमदनी जी गुजरात ले लो, ठीक ठाक आमदनी राजस्थान ले लो। यानी कि 15-20-25 दिन बाद चौतरफा प्याज का हमला हो जाएगा। अच्छा, तो बाजार बढ़ाओगे कहाँ से जी? और उस समय क्या होता है, निश्चित है कि अब पुराना समापन की ओर जा रहा है तो नए के कहीं से कहीं तक चांस नहीं है। अगर एक ही स्टेशन प्याज देगा आपको नया, जो कि अलवर है। हाँ जी, बिल्कुल। और अलवर प्याज जरूर देता है नया जी, लेकिन अब हम आप अगर तुलना करें महुआ, भावनगर या एमपी से या महाराष्ट्र से, हाँ जी, तो बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी नादानी है जी जी। अलवर छोटा एरिया है। हाँ जी। कितना होगा? 150 किलोमीटर के क्षेत्रफल में प्याज होता होगा। पूरे भारत को कवर करना रहता है, पूरे भारत को कवर करना होता है जी। तो वो सितंबर अक्टूबर वाली आमदनी से और इस आमदनी से मार्केट पे कोई असर नहीं होता है जी। और फर्क इतना ज्यादा है जितना सूर्य और चंद्रमा में।
अच्छा अच्छा। इसीलिए आमदनी जरूर कम है जी, लेकिन वो तेजी नहीं बन पा रही है जो तेजी बननी चाहिए जी और एक बात मैं क्लियर कर दूं, जहां तक मेरा दिमाग काम करता है मंजर जी, जी। वो तेजी बनेगी भी नहीं। अच्छा, अगर आप 4-5 रुपए मार्केट उठाने की कोशिश करते हो हाँ, तो तुरंत गाउटी निकल जाएगा महाराष्ट्र। अच्छा। चाहे कच्चा पक्का निकाल दे किसान, तुरंत निकाल देगा। जी जी अगर मार्केट जो चल रही जी। है आसपास अगर यही चलाते रहोगे तो ये 15-20 दिन में ये खत्म भी हो जाएगा। हाँ जी, और जो रेट मिल रहा है ठीक ठाक ये रेट भी मिल जाएगा जी, और 15-20-25 दिन बाद गाउटी निकल जाएगा। हाँ जी, गुजरात में जो फसल निकल रही है जी इसके बाद रोपली निकल जाएगी, जी। उनको भी ठीक ठाक रेट लग रहा है मिल जाएगा, अच्छा, रोपली को भी। जी उसके बाद एमपी भी निकल जाएगा। लेकिन 15-20 अप्रैल के बाद, जी, कम से कम 20 अप्रैल के बाद मार्केट हो सकता है ₹1-2 फिर दोबारा चढ़े। अच्छा, और उसका मेन कारण होगा कि 15-20 अप्रैल से लेकर मई जून तक हाँ जी, स्टॉक होता है। जी। देखो पैसा बने ना बने वो परमात्मा के हाथ में हाँ है। जी, हाँ जी, लेकिन हमारा आपका काम अगर प्याज का है हाँ, तो चाहे घाटा हो चाहे मुनाफा हो, जी, जैसा कि आप 2-3 साल से देख रहे हो पैसा नहीं बन रहा है, जी जी, बिल्कुल, लेकिन फिर भी जिसका जो व्यापार है वो करता है, करना भी चाहिए। जी, जी। हम आप दूसरा काम तो कर नहीं सकते। बिल्कुल सर। तो 15-20 अप्रैल के बाद स्टॉक शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो रास्ता खुल जाएगा जी, मतलब एक तो मंडी का रास्ता हो गया, दूसरा आपका स्टॉक का हो तो गया। जब स्टॉक खुल जाता है तो आपको भी बढ़िया प्याज चाहिए क्योंकि जी। स्टॉक में ले जाना है। बिल्कुल। एक्सपोर्टर को भी बढ़िया प्याज चाहिए क्योंकि उसको बाहर भेजना है। जी, और कुछ परसेंट लोडरों को भी बढ़िया प्याज चाहिए, तो मंडी भेजना है। नहीं तो हम यहाँ क्या बेचेंगे। हाँ जी, हाँ जी, तो वो 2 महीना 2.5 महीना क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। जी, और 3-4-5 साल से ये चीज आप देख रहे होंगे मंजर जी। जी, अप्रैल मई जून टाइट होता है, जुलाई अगस्त में मंदा रहता है। हाँ जी, हाँ जी, जुलाई अगस्त में तो थोड़ा सा मंदा हो जाता है, गर्मी भी ज्यादा हो जाता है सर। गर्मी भी ज्यादा हो जाता है, मंदा भी हो जाता है, जबकि मंदा नहीं होना चाहिए। जी, और इसीलिए वो मंदा हो जाता है। स्टॉक का पूरा पेट फुल हो जाता है। हाँ जी, एक मैदान से जब निकला जी। तो बचे 2 और 2 और 3 में जब लड़ाई होती है तो फायदा तो किसान का होगा ही सही होगा। बात है, सही बात है। यही रीजन है कि मार्केट जो चल रही है मंजर जी यही चलेगी। जी। हाँ, ₹1-2 नहीं कहा जा सकता है। और हमें लगता है अगला हफ्ता ₹1-1.5 बाजार सुधरेगा भी, अच्छा, लेकिन अच्छे मालों पे। अच्छा, जो ठीक माल, सुपर क्वालिटी वाले माल। हाँ, जो अच्छे माल है, जी, जैसा कि 2-3 दिन से मार्केट आप भी देख रहे हो। हाँ जी। रेटों में डिफरेंस ज्यादा हो गया है। हाँ, एक लाट बिकता है ₹600 का, जी। तो दूसरा लाट बिकता है ₹800 का। बिल्कुल सर। यानी कि सीधे ₹4-5 किलो का डिफरेंस। हाँ जी, हाँ जी, वही हाल पीछे भी है। जी, आज मैंने अभी महुआ बात किया, वहाँ ₹180 से लेके ₹288 तक माल बिका है। 288 रुपए तक। वही हाल महाराष्ट्र का है। जी, 6-7 रुपए किलो से लेके 13-14-15 रुपए तक मार्केट है। अच्छा, बल्कि 1-2 लाख 16 भी बिक रहा होगा। जी। लेकिन मैं ये जो बता रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र रिपोर्ट में बता रहा हूँ आपको, अन्यथा कोई गलत ना ले। पूना वगैरह सब। पूना, नासिक, जी। पूरा बेल्ट में बता रहा हूँ। बिल्कुल जी, अब वहाँ जो 13-14, 14.5-15 रुपए की प्याज बिक रही होगी, हाँ। मेरे हिसाब से वो एक्सपोर्टर उठा रहे होंगे। अच्छा, क्योंकि व्यापारी का यानी कि हमारा आपका पैसा नहीं बनेगा। जी जी, 20 रुपए के ऊपर प्याज दिक्कत आ रही है बेचने में प्याज को। जी जी, 22 रुपए कौन बेच लेगा, कहीं मार्केट नहीं हाँ है। जी। इसलिए वहाँ जो भी बाजार है 14-15 रुपए का, 13.5 रुपए का, हाँ जी। हमें लगता है 80 से 85% माल एक्सपोर्टर ही उठा रहा होगा। अच्छा। व्यापारी तो नहीं लेगा क्योंकि आगे पैसा नहीं बन रहा है। जी, अब आज की मार्केट की अगर बात की जाए मंजर जी, तो गुजरात बिका है 550 रुपए से लेके 700 रुपए तक। अच्छा, पर केजी क्या रेट होगा सर? ये समझ लो 14 रुपए से लेके 17.5 रुपए के आसपास अच्छा जी, गुजरात के माल बिके हैं। ठीक है जी। राजस्थान के माल चाहे वो सीकर हो चाहे कुचावल हो, 9 रुपए से लेके 11-12 रुपए तक बिका है। जी, एमपी 12-13 रुपए से लेके, गोली गुल्टा से मैं रेट बता रहा हाँ हूँ, जी। 12-13 रुपए से लेके 16-17-18 रुपए के आसपास बिका है। जी, नासिक जो प्याज बिका है वहाँ गोली गुल्टा जो भी आ रहा है 12-13-14 रुपए का। जी। जो प्याज बिका है नासिक का 15 से 18 रुपए के आसपास बिका है। ठीक है जी। हाँ, ओवर साइज अगर माल आएंगे जी। डबल पत्ती 60 mm के ऊपर, जी। वो 19 रुपए के नियर अबाउट प्याज बिक जाएगा। अच्छा जी, अगर पूना की बात की जाए तो यहाँ के जो गुलटे हैं वो 13-14 रुपए 15 रुपए के आसपास बिके हैं। जी, प्याज जो बिका है 15 रुपए से लेके 19 रुपए ज्यादा माल बिका है। अच्छा जी, लेकिन जो सुपर माल है वो 19 रुपए से लेके 21 रुपए बिके हैं। ठीक है जी। 19 से 21 वाले माल मुश्किल से 5% बिके होंगे। जो VIP बोलते हैं जिसको सुपर हाँ, एक्स्ट्रा। हाँ, 5% का मतलब
200-250 कट्टे के आसपास बिका होगा जी। बाकी ज्यादा माल जो बिका है पूना का 15 रुपए से लेकर 19 रुपए तक बिका है जी। ग्राहकी हम कम नहीं कह सकते हैं, हाँ जी। तो बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं, जनरल जी। ग्राहकी है, मीठी मीठी बिक्री है। हाँ जी। 10-5 ऊपर नीचे करो सौदा बिकता है, 10-5 ऊपर टांग के बैठो सौदा नहीं बिकता है जी। शाम तक 35 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा जी। अगर 35 गाड़ी माल बिक रहा है तो हम कम नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल जी। क्योंकि जो समय आ चुका है अब हमारी मंडी में 30 से 35, 40, 45 गाड़ी के ऊपर माल नहीं बिकता है मंजर जी। जी जी जी। 35, 40, 45 गाड़ी के ऊपर माल तभी बिकता है जब मंडी हो, जब पीछे मार्केट 15 से 20 रुपए हो। अच्छा, मतलब एकदम से तेज हो जाता है बाजार तब? जब मार्केट पीछे 15 से 20 रुपए चले मार्केट वहां रेगुलर। अच्छा, रेगुलर बेस पे। हाँ, यानी कि सेल पॉइंट पे प्याज बिके 17-18 रुपए से लेके 25 रुपए जी। उस समय हमारे यहाँ सेल बढ़ जाती है। अच्छा जी। उसका रीजन मैं बताऊं, छोटी छोटी मंडियां जो भी हैं, जो भी ग्राहक है, हाँ जी। इस समय 2 लाख रुपए जेब में रखो, चाहे जहां पहुंच जाओ 20 टन की गाड़ी बना लो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जब पीछे मार्केट 15 से 20 रुपए हो जाती है हाँ। तो गाड़ी बनती है 4.5-5 लाख रुपए की। जी जी। तो हर आदमी घबरा नहीं कर सकता है, घबराता भी है, करना भी नहीं चाहिए। तो ग्राहक सोचता है चलो आजादपुर से 50 कट्टा ले आओ, सुबह बेच लो। हाँ जी, हाँ जी। और वही 50-50 कट्टे करके हमारे यहाँ कम से कम 15 से 20 गाड़ी की बिक्री बढ़ जाती है। और अगर यही मार्केट रही 8-9 रुपए से 12-13 रुपए तक तो हमारे यहाँ 30 से 40-45 गाड़ी ही माल बिकेगा, ऊपर माल नहीं बिकेगा। अच्छा जी। तो सर जी, आज जो यहाँ पे माल पहुंचा है, जैसे गुलाबी में भी आ रहा है, लाल में भी आ रहा है, और जो कालेपन का जो माल है उस तरह का भी आ रहा है जी। तो और सभी के क्वालिटी में इस समय दिक्कत आ रहा है, चाहे काला माल हो, गुलाबी हो, लाल हो? दिक्कत किसी में नहीं है। हाँ, वो जो पत्ती का दिक्कत है, काला माल जो गुजरात का आ रहा है, हाँ। सबसे बढ़िया पत्ती अब उसी की आएगी। अच्छा। पिछले हफ्ता मैंने आपको बताया था। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट वीक यानी कि जो हफ्ता चल रहा है, हाँ। इसी हफ्ते के लिए मैंने आपसे कहा था जी कि नासिक के ऊपर गुजरात बिकेगा। बिल्कुल जी। और हो रहा है। अच्छा, इस समय उससे ऊपर बिक रहा है नासिक? बिल्कुल, आज अभी मैंने पता किया 220 से 250 रुपए वहाँ काला में माल बिक रहा है। अच्छा। पीछे अगर यहाँ आता है 650 से 700 रुपए पड़ता है। अच्छा अच्छा। काले माल का जी। अगर सबसे मजबूत पत्ती अब अगर आएगी तो काले माल की आएगी, उसकी पत्ती टूटेगी नहीं बल्कि और मजबूत होगी जी। लेकिन यहाँ तो काले मालों का डिमांड ही नहीं है जी, बहुत कम है। पहले बिकता था। हाँ जी। अब नहीं बिक पाता है। अब तो सर जी लोगों को चमकदार चीज चाहिए जी। चमकदार क्या, बस समय समय की बात है। हाँ जी, हाँ जी। समय परिवर्तनशील है। सही बात है जी। पहले यूपी के ग्राहक होते थे, हाँ जी, तो अपना ले जाते थे जी। अब जब उनका दूध बिक रहा है, दही जमाएगा कौन? जी जी। अब 2 लाख रुपए डाल देते हैं, उनकी गाड़ी बन जाती, डायरेक्ट माल आ गया तो यहाँ आएगा कौन? तो काला माल यहाँ खरीदेगा कौन? सही बात। सबसे बड़ी समस्या ये है मंजर जी। जी जी। और जो गुलाबी माल है, हाँ, गुलाबी माल की बिक्री यहाँ इसलिए बढ़ती जा रही है जी, क्योंकि काला माल हमें पता है कि सुबह अगर मेरे पास काला माल लग गया तो मैं दूंगा किसको? हाँ। तो मैं पीछे पार्टियों भी मना करता हूँ जी जी। या काला मत डालना। हाँ तो जी। धीरे धीरे ऐसे करके एक टाइम आता है कि काला माल बिकना ही बंद हो जाता है। बिल्कुल। और वही हमारे यहाँ हुआ है जी। हाँ। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।